नमस्कार भाई और मैडम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। हिंदी का मुहावरे एवं लोककृतियाँ हो गया। ठीक है, चैप्टर 9 तक अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए प्लीज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पहले पहले कुछ डिटेल्स बता दिए हैं। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे पहले डिटेल्स है ना, पहले डिटेल्स कर दिए, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर बताएंगे उसके बाद डिटेल्स कितना है, कितना दे इतना। फिर देखो मुहावरे का सब हर चैप्टर में यही किए हैं, पहले डिटेल्स भर दिए हैं। ठीक है, तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आए हैं। ठीक, जाके देख लीजिए। ओके, आइए। मुहावरे लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं। उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। मुहावरे भाषा के प्राण हैं। डॉक्टर मनोहर लाल गौर है। ठीक है, आइए। मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह मुहावरा कहलाता है। लोकोक्तियाँ यह वास्तव में वह तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय को सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, प्रवाद या वाक्य या जनश्रुति आदि के नामों से भी संशोधित किया जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर। मुहावरे वाक्यांश और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए आइए। समानता दोनों ही भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है। दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों ही प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। ठीक है, चलते हैं। चलिए। अक्ल अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाएगा ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अंडे से ना घर में बेकार बैठना। अंडे से ना घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार मतलब जूता लात जूता। लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भौर नहीं फोड़ता। अकेला चना भौर नहीं फोड़ता। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। पौ बाहर होना। पौ बाहर होना, अत्यधिक लाभ होना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक, कान का कच्चा होना। होना सुनी। सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना। हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान। अल्प ज्ञान हानिकारक होना। अल्प ज्ञान हानिकारक होना। चलिए। छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। कान पे तेल डालना, कुछ ना सुनना। 9 2 11 होना, भाग जाना। गांठ में बांधना, खूब खूब याद करना। घड़ी घड़ी में तौला, घड़ी में मासा। जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। कलेजा पसीज जाना, द्रवित हो जाना। आंख उठाकर भी नहीं देखा, ध्यान तक ना देना। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। नाक रगड़ना, विनती करना। मक्खी मारना, खाली बैठना। मक्खी मारना, खाली बैठना।
सब्जबाग दिखाना, झूठा आश्वासन देना, हक्का बक्का अचरज में पड़ना, अठ खेलियाँ सूझना, दिल लगी करना, आपे में नहीं रहना, अपनी सूद खो देना, ओधी घोपड़ी, निपट मूर्ख, आँख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख, गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना, चोर के पैर नहीं होते हैं, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है, दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। पेट भरे मन मोदक से कब, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ओ संभव कार्य, ओ संभव का, अधजल गगरी छलकत जाए, ओझा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है, खेत रहना, युद्ध में शहीद होना, कलई खुलना, सच्चाई का पता लगना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, कहाँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, 9 2 11 होना, भाग जाना, कान भरनी, चुगली करना, सिर उठाना, विद्रोह करना, चैन की बंसी बजाना, मौज करना, आँख की किरकिरी होना और प्रिय लगना, जादू वहीं जो सिर चढ़ कर बोले, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। 9 दिन चले 2.5 कोस, धीरे धीरे चलना, अपने मुंह मियाँ मुट्ठी बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, कराही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, एक विपत्ति से छूट दूसरी में आ पड़ना, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, ओझे की पीछी बालू की भीति, बालू की दीवार की भांति ओझे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, घरों पानी पड़ना, लज्जित होना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, परे फारसी बेचे तेल, यह देखे कुदरत का खेल, योग्यता होते हुए भी विषमता के कारण निम्न असर का कार्य करना, नाक बच जाना, इज्जत बच जाना, खेत रहना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना या सम्मानीय अनादर करना, खरगोश से सीख निकलना, असंभव होना, पानी से घी निकालना, असंभव होना, बालू से तेल निकालना, असंभव होना, लोहा लेना, शत्रु से मुकाबला करना, कपटी मित्र, आस्तीन का सांप, काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना, काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना, अक्ल का दुश्मन, बुद्धिहीन होना, तू डाल डाल मैं पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, आग आग में घी डालना, क्रोधी को अधिक उत्तेजित करना, कीचड़ उछालना, बदनाम करना, सिर खाना और वांछित संवाद, खीर खपाना, सोच विचार करना, गोद में लड़का शहर भर ढिंडोरा, पास में बस रहते हुए भी चारों ओर खोजना, तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना, घी के दिए जलना, खुशी मनाना, सोने से में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना, आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख धनी, नई जमीन तोड़ना, अनूठा प्रयोग, सीधे मुंह बात न करना,
नाराजगी प्रकट करना, तीर मारना, बड़ा काम करना, छाती पर मूंग दलना, अधिक परेशान करना। कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, ताल मेल करना का होना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। राम नाम जपना, पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना, नीम हकीम खतरे जान, अल्प विधा भयंकर। कान भरना, चुगली करना, सिर उठाना, विद्रोह करना, चैन की बंसी बजाना, मौज करना, आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय, सिर पर पांव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना, तिल का तार बनाना, छोटी सी वस्तु को बड़ा देना, 9 2 11 होना, सबसे आंखें बचाकर भाग जाना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, नाक बच जाना, इज्जत बच जाना, कान भरना, चुगली करना, खेत रहना, युद्ध में शहीद होना, अंतर में पट खोलना, विवेक से काम लेना, अंगूठी का नग होना, बहुत कीमती, समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रमी श्रम करना, तीर मारना, बड़ा काम करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रमी करना, लूटिया डूब जाना, पूर्णतः हार जाना, छक्के छुड़ाना, हारना, पौ वारह होना, लाभ ही लाभ होना, जोहर खोलना, भेद का पता लगना, डपोर शंख बेवकूफ, 9 2 11 होना, रफू चक्कर होना, ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना, तिलांजलि दे दी, पूर्णतः मुक्त होना, सिर आंखें पर बिठाना, हृदय से सेवा सत्कार करना, आकाश में बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बांसों उछलना, प्रसन्न होना, भार झोंकना, व्यर्थ समय नष्ट करना, लंगोटी में फाग, दरिंदता में आनंद मनाना, खून पानी होना, कोई असर न होना, माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना, ठिकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना, अंधेरी नगरी, अन्याय की जगह अंगूठा दिखाना, इनकार करना, ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, अपनी असलियत भूलकर बात करना, अपनी अपनी ढपली अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, वो संगत बातें करना, जाके पौना फटे विवाही शोक क्या जाने पीर पराई, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जस दुल्हा तस बनी बारात, सभी साथी एक ही जैसे, ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, सुखी को सब जगह सुख ही दिखाई पड़ता है, कर भला तो हो भला, सेवा करने वाले को अच्छा फल मिलता है, घर का भेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होता है, नच न जाने आंगन ठहरा, खुद तो ज्ञान नहीं कर रखना और सामग्री या दूसरे को दोष देना, अधकल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विधा धन या ये बल होने पर इतराना, तैबेली का बला बंदर से सिर, किसी का अपराध दूसरे के लिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, गए थे रोजा छुड़ाने, नवाज गए पड़ी उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी, आकाश पताल का अंतर होना, टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, अंधा पावे आंखों को पति पाए, अभिष्ट को प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, कार्य वही जो श्रेष्ठ है, जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, राम नाम अपना पराया माल अपना, धोखे से धन जमा करना, घर का जोगी जोगरा आन
गांव का सिद्ध घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। कोयले कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम में बुराई मिलना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता दुष्कर कार्य। कौड़ी को न पूछना, निकम्मा होना। तालू में जीभ ना लगना, चुप ना रहना। हाथ पीले करने, विवाह करने का। आँखों का तारा, प्रिय प्रिय बहुत प्रिय। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूर्ति। सारा काम रुक जाना, गुड़ गोबर करना। तूती बोलना, किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना। फिसल पड़े तो हर गंगे मजबूरी में काम कर पड़ना। तेली का बेल होना, बुरी तरह काम में लगे रहना। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना। आधा तीर आधा बटेर, बेमेल तथा बेडंगा होना। गूलर का फूल होना, कभी भी दिखाई ना देना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। टिप्सर लगाना, सिफारिश करना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आए थे हरिजन को ओठन लगे कपास, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ना अधोक का लेना, ना माधोक की देना, अपने आप से काम। कान फूकना, दीक्षित करना। सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि, अमज्ञ नहीं। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्यार मुहावरे एवं लोककृतियाँ। आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। लोककृतियाँ का सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आँखों में गरना, मुहावरे का अर्थ है मन में खटकाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अंडे से ना, मुहावरे का अर्थ अंडे से ना, मुहावरे का अर्थ है अंडे से ना, मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना, घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार, मुहावरे का अर्थ है जूतम पैजार, मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। पौ बाहर होना, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लाभ होना, अत्यधिक लाभ होना, अधिक लाभ होना। बांझ क्या जाने पर सब की पीड़ा का अर्थ है जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर बीतती वही जानता है। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना का मुहावरे का अर्थ है, घुटने टेकना का मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना, हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, मुहावरे का अर्थ है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होना, अल्प ज्ञान हानिकारक होना। पौबारा होना, पौबारा होना, मुहावरा का अर्थ है सब तरह की सुविधाओं का होना। सब्जेबाग दिखाना, प्रलोभन देना। खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोककृतियाँ का अभिप्राय है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए।
कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्तियों का सही आशय है एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्तियों का अभिप्राय है एक हाथ से ताली नहीं बजती, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरा का सही अर्थ है असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मुहावरा का अभिप्राय है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। आंखें के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है गुणों के विरुद्ध नाम का होना, गुणे के विरुद्ध नाम का होना। चिकना घरा होना, चिकना घरा होना, मुहावरा का सही अर्थ है निर्जलन होना, निर्जल होना, निर्जल। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती है। कथन है सही है, यह कथन सही है। इस वाक्य में निर्मम अर्थ समाहित है ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्तियाँ हैं जैसी बहे बहाय पीठ तब तैसी दीजिए। भारत के असंतुलित धन वैभव का अंग्रेजों ने दांत गढ़ा दिए, वाक्य में प्रयुक्त दांत गढ़ा दिए का अर्थ है दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, ललचा जाना। दांत का थूकना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम करना, असंभव काम करना। बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, वाक्य में बुरी तरह पछताओगे क्या सम क्या होगा मुहावरा 8 आंसू रोओगे। नियम विरुद्ध कार्य करना, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा है। उल्टी गंगा बहाना, इनमें एक लोकोक्तियाँ हैं ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अच्छा लिखना, अच्छा लिखना। सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित गलत 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 कौन है? नज़र पर चढ़ना आंख बचाना, ये गलत है। आंख मारना परवाह ना करना, कान काटना मात जाना, नजर आना भेंट करना, ठीक है ये सही है। और जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। घरों पानी पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, लज्जित होना, लज्जित होना। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, कवि कल्पनाशील होते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना का मुहावरा का अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना का मुहावरा का सही अर्थ है बदनाम करना। अवभांजी संवाद के अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खाना, सिर खाना। कागजी घोड़े दौड़ाना,
कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। गोद में लड़का शहर शहर भर ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ है पास में बहुत वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। तन पर नहीं लता पौन खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ है खुशी मनाना खुशी मनाना। आंख अंधा गांठ का पूरा लोकप्रियता का सही अर्थ है मूर्ख धनी। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना चतुर होना। घड़ी में तौला घड़ी में तौला घड़ी में मासा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा कलेजा पसीज गया। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पिस गया। दया उत्पन्न होना मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। ध्यान तक ना देना इसका मुहावरा है ध्यान तक नहीं देना। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे जैसा नाम वैसा ही गुण। बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। विनती करना। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है खाली बैठने। सब्ज बाग दिखाकर नीरसी ने कपिल से 1,000 रुपये ठग लिए। झूठा आश्वासन देना। नानो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी इसका अर्थ है असंभव कार्य। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है एक ही सहारा। निम्नलिखित में से लोककृतिक चुनिए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 9-2-11 होना का अर्थ है भाग जाना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है मौज करना। सिर उठाना का मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है विद्रोह करना। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है चुगली करना। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं सही चयन कीजिए। अनूठा प्रयोग सोने की सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। भई गति सांप छुछुंदर करी लोककृतियाँ का अर्थ है सांप का छुछुंदर जैसा होना। 9 दिन चले 2.5 कोस के तात्पर्य धीरे धीरे चलना बहुत सुस्त होना। अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त है बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है रोरा अटकना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है एक ही थैली के चट्टे बट्टे।
भीगी बिल्ली होना का विपार्य है। डर जाना कौन मुहावरा नहीं है। पीला मुंह करना। गरे गरे मुद्दे उखाड़ना का विपार्य है। पुरानी बातों को दोहराना कान का कच्चा होने का अर्थ है। सुनी बात पर विश्वास करना। निम्नलिखित में से लोकोक्तियाँ कौन कौन है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। न न नो 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 नाव मन तेल होना। न राधा नाचेगी का भाव है। काम के आलस्य करना। न पूरी होने वाली शर्तें। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। ईर्ष्या से जलन उठना। औधी झोपड़ी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। आंखें फेर लेना का अर्थ है उदासीन हो जाना, प्रतिकूल हो जाना। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। पारा उतारना मुहावरे का अर्थ है क्रोध कम होना। अधोलिखित लोककृतियाँ का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि भजन के ओस लगे कपास। बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। पानी पीकर जाति पूछना। नाक का बाल होना का मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। उठ के मुंह में जीरा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जूते चाटना खुद सुखामत करना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अपनी ठपली अपना राग का अर्थ है संगठन का अभाव। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। खग जाने खग की भाषा। लोककृतियों का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों को बताइए। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। तलवार की धार पर चलना कठिन कार्य करना। चूहे के चाम से नगारे नहीं मरते। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। थाली का बैगन सिद्धांतनीय व्यक्ति। अंधे के हाथ बटेर लगना ओ पात्र को बड़ी सफलता मिलना। आँख का पानी ढल जाना। 3 नंबर निर्जल हो जाना। 104 एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है काम निकालने के बाद सोचना। अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। बैल ना कूदे तंगी कहावत का अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है ओ कारण प्रिय होना। आँख एक नहीं कजरोटा 10 लोककृतियों का क्या अर्थ है व्यर्थ अनवर। आँख ना दीदा काड़े कसीदा। लोककृतियों का अर्थ क्या है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी करना। आंखें कुआं पीछे खाई आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है
दोनों और मुसीबत। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। ना समझ को उपदेश देना। अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। खाला का घर का अर्थ है आसान करना। बछिया का ताऊ का अर्थ है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। शैतान की आंख इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है बहुत लंबी वस्तु। जस दुल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ है जैसे जैसे सुख वैसे साथी, खुद वैसे साथी। मुँह की खाना, हार जाना। डरोफ शंख हे सिर पैर की बातें करने वाला, पत्थर को जोक नहीं लगती, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकप्रियता का अर्थ है ना कारण होगा ना कार्य होगा। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है महामूर्ख। आगा पीछा करना का अर्थ है हिचकाना। आंखें बिछाना का अर्थ है प्रतीक्षा करना। कांटा बोना का अर्थ है हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना। गाल बजाना का अर्थ है लिंग हाँकना। घुटने टेक देना का अर्थ है हार मानना। घर बसाना का अर्थ है विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। ठन ठन गोपाल का अर्थ है ठन ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल। मुँह मुँह मुड़ाना का अर्थ है हार मानना। सीधे मुँह बात न करना का अर्थ है घमंड करना। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप। तालू के जीभ न लगना का अर्थ है चुप ना रहना। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है विवाह करने का। मेरा बेटा आशीष मेरी आँखों का तारा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है स्वार्थ पूर्ति। बात तय तय थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यों के लिए उपयुक्त मुहावरा है गुड़ गोबर करना। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है तूती बोलना। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। घर सिर पर उठा लिया। अंधे में काना राजा का अर्थ है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है स्वयं अपने ही हानि पहुंचाना। अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। आग में घी डालना का अर्थ है सी नंबर किसी के क्रोध को भड़काना। आड़े समय पर काम आना का अर्थ है मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना का अर्थ है अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू का अर्थ है मूर्ख। द्रौपदी की चीर का अर्थ है कभी समाप्त न होना। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है असाधारण प्रयत्न। अंतरियों में बल पड़ना का अर्थ है बहुत हंसना। अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना। उलटफेर होना का अर्थ है परिवर्तन होना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पापड़ बेलने का अर्थ है मुसीबत उठाना। काम का कच्चा
होना का अर्थ है सुनी बात का विश्वास करना। 19-20 होना का अर्थ है बहुत कम अंतर होना। आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ है अभिमान करना। कुपमंडूक होना का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर करना का अर्थ है बनाया काम बिगाड़ना। ना 3 में ना 13 में का अर्थ है किसी काम का ना होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। तलवार की धार पर चलना का अर्थ है कठिन कार्य करना। चिकना घरा होना का क्या तात्पर्य है निर्जल होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है अनुभव होना। सफ़ेद झूठ का अर्थ है पूर्णता और सत्य। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है अमिट होना। डोरे डालना का अर्थ है प्रेम में फंसना। उंगली पर नाचना का अर्थ होगा किसी की इच्छानुसार चलना। हाथ का मैल का अर्थ है तुच्छ वस्तु। डिंग हाँकना का अर्थ है सेखी सेखी घारना। निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है दूर के ढोल सुहावने, ये मुहावरा नहीं है। आंखें चुराना का अर्थ है कतराना। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ है कवि के लिए कहीं भी ओ गम्य नहीं है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है ओझे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैमान का अर्थ है आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। 1 और 1 11 होते हैं क्या अर्थ है संगठन में शक्ति। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है अनपढ़ होना। काठ की डांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने का अर्थ है नुकसान हो जाने का क्रोध करना अर्थ है। आए थे हरि भजन को औठन लगे कपास का अर्थ है किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अंधा पाँव आंखें तो पतियाई का अर्थ है अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अधो का लेना ना बाधों का देना का अर्थ है अपने काम से काम। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है धोखे से धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प विधा भयंकर। 100 सयाने एक मत का अर्थ है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तन पर नहीं लता पान खाए अलवता का अर्थ है जूठा दिखावा करना। गुरु गुर चेला चीनी का अर्थ है गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। चोर की दहाड़ी तिनका का अर्थ है अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है गुण के विपरीत नाम। पर उपदेश कुशल बहु तेरे का अर्थ है दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। निम्नलिखित में से एक लोकोक्तियाँ उसका चयन कीजिए। 1 पंथ 2 काज। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है दोहरा लाभ होना। आ बैल मुझे मार का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है बुरा आदमी सबको बुरा लगता है। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है रुख पहचानना। अधकल गगरी छलकत जाए का अर्थ है अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है वो पात्र को सफलता मिल जाना। ओखली में सिर दिया तो मसूलों का क्या डर का अर्थ है
कठिन काम शुरू करने का कष्ट तो सहन करने की पड़ते हैं। जैसे बहे बहाए पीठ तब तैसे दीजिए का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। एक तो करेला आप तीता, दूसरा नीम चढ़ा का अर्थ है बुरे का और बुरे से संग होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोककृतियों का अर्थ है परिश्रम अधिक और फल कम। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। सुमित सुमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। चलिए अगला दिन ये तद्भव एवं तत्सम देशज विदेशज। ठीक, थैंक यू।